केंद्र सरकार द्वारा आम और रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। बालाघाट जिले में रेल सेवाओं को लेकर क्या मिला, इसे लेकर सांसद को विस्तृत रूप से जानकारी देनी चाहिए। 2 फरवरी को सांसद की रेल मंत्री से मुलाकात को लेकर एक तस्वीर जारी हुई और पत्र भी था जिसमें संसदीय क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख था, लेकिन इस पत्र में बालाघाट रेल सेवाओं को लेकर कुछ भी नजर नहीं आया। जितनी भी मांगे थी वे छिंदवाड़ा और सिवनी जिले से संबंध रखती थी। बालाघाट में रेल यात्री अब भी रेल सेवाओं के बेहतर अनुभव की उम्मीद लगाए हुए हैं। रेल मार्ग दोहरीकरण, पैसेंजर ट्रेनों की लेट लतीफी और नई एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर सवाल अब भी अंधेरे में है, जिसे लेकर सांसद को जानकारी देनी चाहिए थी। बालाघाट रेल मार्ग ब्रॉडगेज में परिवर्तित तो हो गया, साथ ही चमक दमक के मामले में बालाघाट रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन रेल सेवाओं में कोई खासा बदलाव नजर नहीं आया है। बीते दिनों 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई, जो जबलपुर सिवनी बालाघाट के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए भी थी। बालाघाट स्टेशन का दुर्भाग्य है कि यहां अब तक विस्तारीकरण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। रैक पॉइंट शिफ्टिंग, दूसरा प्रवेश द्वार सहित अन्य काम है जो पूर्ण किए जाने थे। रेल बजट के बाद आम नागरिकों की अपेक्षाएं होती हैं कि उनके जिले को क्या कुछ मिला है, लेकिन अब तक जिले की जनता इससे वंचित ही है। 2 फरवरी को रेल मंत्री के साथ मुलाकात का एक पत्र सांसद भारती पारधी का सामने आया, जिसमें संसदीय क्षेत्र सिवनी बालाघाट में रेल सुविधाओं के विस्तार का विषय है, लेकिन इसमें बालाघाट नदारद है क्योंकि 6 बिंदुओं की मांग में केवल सिवनी और छिंदवाड़ा से जुड़ी रेल सेवाओं का उल्लेख है। आपको बताएं कि ऐसा ही एक पत्र रेल मंत्री को मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी दिया है, जिसमें भी यही कुछ मांग दर्ज है। बालाघाट जिले की जनता इन मांगों को जानकर समझ सकती है कि बालाघाट क्यों रेल सेवाओं और सुविधाओं को लेकर उपेक्षित है। सांसद भारती पारधी ने रेल मंत्री से मिलकर पत्र के जरिए मांग रखी है कि छिंदवाड़ा जंक्शन से नैनपुर जंक्शन तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाए। बरघाट रोड और छिंदवाड़ा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण हो। जबलपुर लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस का सिवनी होते हुए संचालन, पातालकोट और पेंचवली ट्रेनों में एसी कोच की संख्या में वृद्धि की जाए। बैतूल सिवनी ट्रेन 58830 का नैनपुर तक विस्तार और भोमा पलारी केवलारी पर ठहराव मिले। सेवाग्राम एक्सप्रेस का संचालन नैनपुर से शुरू किए जाने की मांग है। एक अन्य मांग पत्र में रेल मंत्री से बालाघाट शहर के बैहर चौकी में आरओबी और ब्रॉडगेज रेल मार्ग दोहरीकरण, पेंचवली एक्सप्रेस का गोंदिया तक विस्तार किए जाने की मांग दिखाई पड़ती है, लेकिन समझा जा सकता है कि इन मांगों में रेल सेवा को लेकर बालाघाट कहां है, जबकि जिले की जनता भोपाल और इंदौर की रेल सेवा को लेकर लंबे समय से मांग कर रही है। बड़ी संख्या में छात्रों को राजधानी और इंदौर के साथ ही प्रदेश के अन्य बड़े शहरों तक जाना पड़ता है। जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें बालाघाट से चल रही हैं, उनकी लेट लतीफी किसी से छिपी नहीं है। बालाघाट स्टेशन रिनोवेट होकर चमक तो बिखेर रहा है, लेकिन स्टेशन के हालात तो ये हैं कि ट्रेनों के बाथरूम में पानी तक बालाघाट स्टेशन से नहीं भरा जा सकता है। फिर भी इतनी उपेक्षाओं पर आखिर यात्री कब तक सब्र कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।